स्वागत है आपका। कहिए कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको लग रहा होगा कि मैंने ये क्या लिख दिया है, औरत की पाठशाला। अब औरत की पाठशाला क्या होती है? क्योंकि औरत जब शादी करके जाती है वो तो ऑलरेडी पढ़ाई तो सारी हो चुकी होती है, क्योंकि पहले हमारे तो लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी तो पढ़ाई में भी कम थे। लेकिन आजकल तो बच्चों की पढ़ाई होती है, एक एक कामयाबी के मुकाम पर पहुंचने के बाद ही बच्चे नए जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो फिर पाठशाला की क्या जरूरत है? दोस्तों, जब लड़की शादी करके जाती है तो मायके में हर गुण संपन्न हो, लेकिन उसका शादी के बाद ससुराल में सब कुछ उसके लिए नया है। नया खाना, नया पहनना, नया रीति, नया रिवाज, सब कुछ। भाषा बदलती है, खाना बदलते हैं, लोग बदलते हैं, जगह बदलती है। पहले तो अगले आस पड़ोस गांव में या चार छह कभी कभी गांव में ही बातें कर देते हैं कि बेटी है, बेटा है, शादी करा देंगे। ऐसे छोटे मोटे माहौल में लोग, छोटे एरिया में शादी हो जाती थी। लेकिन आजकल दूसरे जिला भी, दूसरा राज्य भी, दूसरा देश भी, हमारा देश भी, जैसे हमारे इंडियन लोग बाहर जाके शादी करने लगे हैं, बाहर के लड़कियां भी इंडियन से शादी करने लगे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक लड़की का पूरा माहौल बदलता है। तो उसके लिए सब नया होता है, खाना पीना, बैठना उठना, जो भी वो माहौल देखती है वो सब उसके लिए नया होता है। तो जैसे कि लड़की नया देखेती है, लेकिन उसके मन में रहता है कि मैं भी कुछ करूं, घुलूं मिलूं सबके साथ। उसको नया लगता है, फिर भी वो कोशिश करती रहती है कि घुलना मिलना, बातें करना, मैं भी काम में हाथ बटाऊं, मैं भी कुछ करूं। लेकिन उसको समझ में नहीं आता है वो क्या करेगी क्या नहीं। डर भी रहता है एक, क्योंकि नए माहौल में जाती है। कितना भी आप तसल्ली दिलाओ कि कुछ नहीं, हम है, ये है, वो है, लेकिन उसको मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकोच तो रहता ही है, क्योंकि घर बदलता है। तो इसीलिए अगर वो कुछ करना चाहती है, सबसे आसान तरीका है कि कुछ दिन तो पहले उसको देखना ही पड़ता है। जैसे हम, छोटा बच्चा जाता है ना स्कूल में, तो हम क्या कहते हैं, पहले उसको बैठने दो, पहले उसको धीरज से बैठने दो। शांति जो माहौल है वो उसी माहौल में उसको ढलने दो। फिर हम शुरुआत कराते हैं लिखाने की, पढ़ाने की, बोलने की। वैसे ही बहू आती है तो उसको पहले सेट होना है, देखना है माहौल कैसा है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या सोना, घर में कैसे सब व्यवहार करते हैं, ये सब देखना है। फिर वो थोड़ा बहुत शुरुआत करती है। लेकिन गलती से भी अगर बेटी भी कह दे कि हमारे मायके में ये होता है, हमारे मायके में वो होता है, सब मुंह खोल के बताते नहीं है, लेकिन सबके मन में थोड़ा वो हो जाता है कि तुम्हारे मायके में क्या होता है, हमारे घर में। सास के मन में तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है कि नहीं, मैंने तो अपने घर को ऐसा बनाया है, वो तुम्हारे मायके में क्या होता है वो मुझे नहीं जानना। ठीक है। इसीलिए अगर आप ससुराल में पहले पहले घुलना मिलना चाहते हैं तो आप अपने सास से सीख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। मम्मी जी ये करना चाहती हूँ, वो आप अपने मन की बात बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्वभाव सबका अलग अलग होता है सासू माओ का, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक माँ का मन छुपा हुआ है। इसीलिए आपकी गलती बताना, उस गलती को वो, आपके गलती को वो सुधारना, ये सब एक सास कर सकती है। हाँ, बस देरी है तो उन्हें अपनाने की। इसीलिए एक बहू के रूप में बेटी शादी करके पहले बहू बनती है हमारे समाज में, फिर जाके वो पत्नी बनती है। तो इस बेटी से लेके बहू तक का एक बहू का जो रोल होता है, उस बहू के रोल में आपकी पहली गुरु आपकी सास होती है, जो दूसरे माहौल में, नए जिंदगी के पड़ाव में पहली गुरु आपकी सास होती है, जो सिखाती है कि घर में क्या होता है, शुरुआत कैसे करनी है। इसीलिए अगर आप मानोगे तो आपकी पाठशाला में पहली गुरु सासू माँ हुई कि नहीं?
आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।